हमारा नववर्ष अभी नहीं, चैत्र मास में शुक्ल प्रतिपदा से प्रारंभ होता है। अच्छा, इस नववर्ष में आपको कुछ नया नया दिखाई पड़ता है क्या? हर जगह सब सूखा सूखा है। और हम लोग के नववर्ष में चारों तरफ हरियाली छाई रहती है, बसंत का आगमन हो जाता है। और हमारा नववर्ष, हमारा सनातन कितना अद्भुत है कि हम अपना नववर्ष व्रत करके प्रारंभ करते हैं, उपवास करके प्रारंभ करते हैं। प्रकृति का श्रृंगार हो गया होता है, प्रकृति भी मानो श्रृंगार करके भगवान राम के आगमन में पलके बिछाए बैठी रहती है। सरकार का अब आगमन होने वाला है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां होती है। तो हम सभी का नववर्ष चैत्र मास से प्रारंभ होता है, शुक्ल प्रतिपदा से। दूसरी बात, पूरा विश्व इस आंग्ल नववर्ष को मानती है, जो अभी 26 प्रारंभ होने वाला है। एक समय के लिए अगर मान भी लिया जाए कि हम नववर्ष मनाएं, तो नववर्ष कैसे मनाते हैं महाराज? उस दिन जो जो कार्य नहीं करना चाहिए वो भी जबरदस्त करते हैं। नववर्ष कैसे मनाते हैं? शराब पी करके, मदिरा पान करके, मीट मांस भक्षण करके। महाराज, उस दिन सड़कों पर बाहर निकलो तो देखो कीचड़ में पड़े रहते हैं, शराब पी पी करके। कोई कहीं गिरा पड़ा है, कोई कहीं गिरा पड़ा है। अगर नववर्ष मनाना ही है तो नववर्ष कैसे मनाना चाहिए? नववर्ष के दिन आप अपने जीवन की बुराइयों का त्याग करिए। जो आपने इन 25 वर्ष चला, 2025 में जो जो गलत कार्य किए, एक नया संकल्प होना चाहिए अपने जीवन में कि आज के बाद से हम ये गलत कार्य नहीं करेंगे, कोई व्यभिचार नहीं करेंगे, किसी पराई स्त्री पर बुरी नजर नहीं डालेंगे, किसी पराये पुरुष का सपन में भी दर्शन नहीं करेंगे, व्यभिचार नहीं करेंगे, फिर तो माने कि नववर्ष है। किसी जीव की हत्या नहीं करेंगे, फिर तो माने कि नववर्ष है। शराब मदिरा पान नहीं करेंगे, फिर तो माने कि नववर्ष है। नववर्ष के दिन महाराज जो चीजें नहीं करनी चाहिए वो लोग जबरदस्त करते हैं। नववर्ष के दिन ठंडी का समय है, अगर आपको भगवान ने योग्य बनाया है तो किसी दीन दुखिया की सहायता कर लीजिए, किसी को कंबल दे लीजिए, किसी को स्वेटर पहना दीजिए। किसी बच्चे के पास पढ़ने के लिए पैसे नहीं है, उस बच्चे को संकल्प ले लीजिए पढ़ाने का। अच्छे अच्छे कार्य करिए नववर्ष में।